राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में हमेशा की तरह जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है और आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार होने के कारण आज के व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ साथ आपकी कुंडली में यदि गुरु ग्रह दोष है तो आपको गुरु ग्रह का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित यह व्रत शास्त्रों में और पुराणों में अप्रतिम महत्वपूर्ण कहलाया जाता है। इस व्रत की महिमा अतुलनीय है। तो प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत की सुंदर कथा। आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले एक आवश्यक बात भी जान लीजिए आज के व्रत के विषय में कि जब प्रदोष का व्रत किसी भी बार को पड़ता है उस बार के देवता की पूजा भी हमें साथ में अवश्य ही करना चाहिए। जैसे कि ये गुरु प्रदोष व्रत है तो आपको केले का पूजन और लक्ष्मी नारायण का पूजन भी अवश्य करना चाहिए भगवान गौरी शंकर के साथ साथ। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर पौराणिक महत्वपूर्ण कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसने लगे और बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ को संबोधित करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास किया है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यह थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा।
महर्षि गर्गाचार्य जी सूत जी से बोले, हे मामुने, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके प्रदोष व्रत का विधान बताया है। अब आप विशेष कृपा करके हम लोगों को प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपकी इच्छा अनुसार प्रदोष व्रत का विधान वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, जिसे नित्य प्रति भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। चलते चलते वह ऋषि शांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंची और उन्हें दंडवत कर अपनी दुख भरी गाथा सुना दी, जिसे सुनकर ऋषि शांडिल्य को दया आ गई। वे बोले, मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रहा करो। इससे भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर सारे दुख दारिद्र्य को दूर कर तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महामुने, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करें। मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगी। शांडिल्य मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी होवे उस दिन प्रभात बेला में शय्या त्याग, शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो, स्नान कर एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर पद्मासन लगाकर ओम गंगा विष्टाओ नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन तीनों से आचमन करें। फिर हाथ स्वच्छ कर पुनः हाथ में जल ले ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो अपिवाम या स्मृत पुंडिकाक्षम सा वायव्यंत्रा शुचि। इस मंत्र से अपनी देह पर जल का छींटा दे। पुनः हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे महादेव, मैं आपकी शरणागत हूँ। हे गौरीपते, मेरे सकल दुख दारिद्र्य का नाश कीजिए। हे आशुतोष, मुझे अभय दान दीजिए और मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यह कहकर जल को धरती पर छोड़ दें। तत्पश्चात शांत चित्त से भगवान भोलेनाथ की पूजा का आरंभ करें। शिव जी को स्नान, परिधान, धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्व पत्र अर्पण कर आरती करें। इसके बाद ध्यान करें कैलाशपति का, जिनके मस्तक पर गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है। चंद्रमा के प्रकाश से सुशोभित त्रिनेत्र बाघंबर धारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके वामांग में कमल के समान सुंदर मुख वाली, सूर्य प्रभा के समान तेजोमयी गौरांग वर्ण वाली भगवती पार्वती, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान है, ऋषि पत्नियों के सहित सुशोभित हो रही हैं। इसके अनंतर मंत्रों के द्वारा ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कहकर कात्यायनी, सरस्वती और लक्ष्मी जी का पूजन करें। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, आप ही सकल जगत के स्वामी हैं। आप ही दुखियों के दुख हरता, विपत्तियों से रक्षा करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मेरे दुख को दूर कर मुझे भाग्यशाली बनाइए। ओम तदनंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, भोजन करावें और आशीर्वाद प्राप्त करें। शांडिल्य ऋषि बोले, हे पुत्री, मैंने जो शिव पूजन का विधान तुमको बताया है, इसका 1 वर्ष पर्यंत पालन करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे। शौनकादि ऋषि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने जो ब्राह्मणी की कथा सुनाई वह अत्यंत रोचक तथा कल्याणकारक है। अब आप हमें यह बताइए कि उस ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया या नहीं। यदि व्रत किया तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। दैव योग से उस दिन त्रयोदशी ही थी, अतः ब्राह्मणी ने ऋषि के कथन अनुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का तालाब में स्नान करने गया।
तो भगवान शिव की कृपा से उसे सोने से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ। वह मन में आनंदित होता हुआ यह सोचकर कलश लेकर घर पहुंच गया और ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, हे माता, भगवान शंकर की दया से मुझे यह सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी बोली, दोनों भाई इसका आधा आधा भाग ले लो। यह सुन बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, हे माता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, यह तो छोटे भाई का ही भाग है, अतः मैं इसे नहीं ले सकता। यदि भगवान शिव की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। और बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए एक वन के मध्य में पहुँचे तो वहाँ उनको अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलोल करती हुई दिखाई पड़ी। यह देख शुचिव्रत नामक छोटा भाई बोला, मैं इन गंधर्व कन्याओं के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये गंधर्व कन्याएं जादू कर देती हैं। और वह वहीं पर रुक गया। राजपुत्र कन्याओं के समूह में पहुंच गया और राजपुत्र के सुंदर स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो टकटकी लगा उसे निरखने लगी। अन्य गंधर्व कन्याएं राजपुत्र को देख उससे कुछ दूर चली गईं और राजपुत्र को जब उस कन्या ने देखा तो उसने अपनी सखियों से कहा कि तुम निकट के वन में जा अशोक मौसरी और चंपा आदि के फूल तोड़ कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूंगी। सभी सखियां वहां से चली गईं। वह गंधर्व कन्या वहां रुक गई। तब वह उस राजपुत्र के पास जाकर उससे कहने लगी। गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया कि हे कमल के समान नेत्रों वाले आप कौन हैं और इस वन में आपका आना कैसे हुआ? तब राजपुत्र बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है और शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया है, अतः मैं विवश होकर अपनी रक्षा हेतु इस वन में आया हूँ। अब आप अपना परिचय देने की कृपा करें। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है। आप मुझ पर अनुरक्त हैं और मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए ही किया है। इतना कह गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला पहना दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा ये प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, किंतु मैं तो अत्यंत निर्धन हूँ, मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता न करें, मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। परसों प्रातःकाल आप यहाँ आइएगा। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा मांग अपने घर आया और सारा हाल अपनी माता को सुना दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर शिव पूजन करके सो गए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, तीसरे दिवस राजपुत्र अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रविक को अपने साथ लेकर आई। गंधर्व राज ने जब राजपुत्र को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास गया था। भगवान शंकर से इस कन्या के योग्य वर की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कहा कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है, उसका राज उसके शत्रुओं ने छीन लिया है, वही इस कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो और उसकी सहायता करके उसका राज्य उसे वापस दिलाकर राजा बना दो। हे राजपुत्र, शिवजी की आज्ञा अनुसार मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गंधर्व राज की बात सुनकर राजपुत्र ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ कर दिया और दहेज में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी अनगिनत दास दासियां और शत्रुओं का विनाश करने के लिए विशाल चतुरंगड़ी सेना प्रदान की और सबको यथा योग्य स्वागत सत्कार सहित विदा कर अपने लोक को गया।
इधर राजपुत्र ने अपनी सेना से ले विदर्भ राजा पर चढ़ाई कर दी, युद्ध में उसका वध कर दिया एवं अपने शत्रुओं का विनाश किया और पुनः विदर्भ देश की राजगद्दी पर बैठा और आनंद पूर्वक राज करने लगा। धर्मगुप्त के विदर्भ देश के राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई शुचिव्रत और उसकी माता अति आनंद पूर्वक भगवान शंकर का गुण अनुवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत का श्रद्धा भक्ति सहित शिवजी का पूजन करेगा, उसके दुख दारिद्र्य नष्ट होकर सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त व्रतों में ये सबसे श्रेष्ठ व्रत है। प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको विधि विधान से करने पर जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंत काल में शिवलोक को प्राप्त होता है। हर हर महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी प्रदोष व्रत की सुंदर कथाएं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आइए प्रिय भक्तों, अब हम करते हैं श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशिकाय श्री नीलकंठाय वृषभ ध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोध्व व गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वाकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षर मिदं पुण्यम या पटेच्छ सन्निधौ शिवलोक मवाप्नोति शिवे निशय मोदते। बोलिए भगवान शंकर की जय, बोलिए गौरी माता की जय। प्रिय भक्तों, यह था बहुत ही सुंदर शिव पंचाक्षर स्तोत्र। आइए भक्तों, अब अंत में करते हैं भगवान शिव की सुंदर आरती। प्रिय भक्तों, जो आरती हम करने जा रहे हैं वह आरती केवल भगवान शिव की नहीं है, वह आरती गौरी शंकर भगवान की है। तो भक्तों, आप भी इस आरती को कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर आरती है। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी नंदी भृंगी निरत करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अति गासी यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के बासी कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी कल्प द्रुम अरुपारि जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी सूर्यकांत संपर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी वासी चहो ऋतु नित फलत रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी देव मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं निगम रहत जो नित्य गासी ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको करमासी रिद्धि सिद्ध के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीचो सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दर्श दीचो तुम तो प्रभु जी सदा सियानी अवगुण मेरे सब ढकियो
सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज गुरु प्रदोष व्रत के दिन हमने प्रदोष और गुरु प्रदोष व्रत दोनों ही कथाओं का आनंद लिया। साथ ही हमने भगवान के श्री पंचाक्षर स्तोत्र को किया और हमने आरती भी की। अंत में हमें भगवान से अपनी पूजा और व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिले। और भक्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। जय माता की भक्तों, राधे राधे।